HSC students. Today we'll do revision of entire grammar section. As I told you in my last video that I'll come up with a video where I'll teach you entire grammar section. So the first topic with which we are going to start with this video is change the voice. Active and passive voice. In your exam you will get a sentence of an active voice and you will be supposed to change that active voice into passive voice. और आप एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई करोगे. एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कॉन्सेप्ट्स आना जरूरी है. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है. सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है. परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन और अबाउट whom समथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड ओके इन द सेंटेंस, तो वो होता है सब्जेक्ट. उसके बाद अगर कोई काम हो रहा है तो उस एक्टिविटी को वी कॉल्ड एज वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर. तो वर्ब होता है क्रिया. ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है. एन ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. तो ये है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. आपको सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब आइडेंटिफाई करना है. और एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, SVO. ये एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको रूल्स अप्लाई करने हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट रूल अप्लाई करना है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है. ओके, सो फर्स्ट रूल इज यू हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सेकेंड रूल इज यू हैव टू अप्लाई हेल्पिंग वर्ब. आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करना है. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इज गिवन देन यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट इट. आपको वही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. पर अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया गया है तो यू विल सी कि अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो यू विल यूज इज, एम या आर. अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो वॉज और वर आप यूज कर सकते हो. थर्ड रूल इज आपको जो मेन वर्ब दिया गया है उस मेन वर्ब का आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करना है. राइट, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस. उसके बाद आपको ये सेंटेंस जो दिख रहा है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. ये 3 रूल्स कॉमन है, हर एक सेंटेंस में यूज होंगे. कोई भी एक्टिव सेंटेंस को अगर आप पैसिव में चेंज करोगे तो ये 3 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं और आपको उसी के बाद ही सेंटेंस चेंज कर सकते हो आप. अगर आपको ऐसा सेंटेंस लिखा है दे पार्क्ड अ कार, अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है दे पार्क्ड अ कार, इसमें दे काम किया है दे ने, तो दे होगा सब्जेक्ट, पार्क्ड इज वर्ब और कार है ऑब्जेक्ट. तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करोगे. यू विल राइट कार अहेड और सब्जेक्ट लास्ट में आएगा. अ कार पहले लिखोगे. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो यू विल थिंक कि क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है. पार्क्ड दिया है मतलब क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, यू विल यूज वॉज. अ कार वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ पार्क्ड इज पार्क्ड. A car was parked by them. तो ये है हमारा आंसर 3 रूल्स यूज करके. तो ये 3 रूल्स थे. फर्स्ट रूल था यू हैव टू चेंज प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. नेक्स्ट फोर्थ रूल इज, फोर्थ एंड फिफ्थ रूल सब में अप्लाई नहीं होता है. किसी किसी में फोर्थ रूल अप्लाई होगा, कहीं पे फिफ्थ रूल अप्लाई होगा डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस. अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड ये तीनों वर्ड्स यूज किए हैं, फोर्थ रूल इज इफ एक्टिव सेंटेंस कंटेन्स हेल्पिंग वर्ब लाइक हैज, हैव एंड हैड then you have to use be and been in passive voice. For example, they have parked a car. इसमें you will apply first rule, a car you will write a car in the beginning, then a car has been parked by them. Okay, helping verb is already given, we'll use same helping verb has and have. These both helping verbs are used for present perfect tense, but have जो है वो plural के लिए यूज होता है. यहाँ पे car singular है इसीलिए हम लोग has यूज करेंगे. A car has been parked by them. I have applied first 3 rules and fourth rule has. Okay, next last rule of change the voice is if active voice is in continuous tense, if the helping verb, if the main verb given in the active voice is in continuous tense, जैसे they are parking a car या she is parking a car. यहाँ पे parked नहीं दिया है, park नहीं दिया है, continuous tense दिया है parking. तो अगर आपको दिखता है कि एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन ing फॉर्म में है तो आप इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम व्हाट यू विल डू, यू विल यूज BEING being. You will apply first 3 rules and then 5th rule of using being in continuous tense. A car is being parked by him.
अगर क्वेश्चन है ही इज पार्किंग अ कार, देन यू विल यूज फर्स्ट रूल, कार आगे लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है इज, तो यू विल यूज इज, अ कार इज, बीइंग ऐड करोगे, फिफ्थ रूल। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बीई आईएनजी बीइंग यूज करोगे आप, किस में, पैसिव वॉइस में। So these are the 5 rules of change the voice. First is you have to change the place of subject and object. Then you have to use helping verb. Then you have to use third form of main verb. BEEN, been in case of has, have, had, and BEING, being in case of continuous tense. These are the 5 rules of change the voice. ये रूल्स आपको तब अप्लाई करने हैं जब एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस आता है, असर्टिव सेंटेंस आता है, जैसे मैंने बताया दे हैव पार्क्ड अ कार, आई ईट एन एप्पल, ओके, दे आर डांसिंग, ये सब क्या है, ये सब सिंपल सेंटेंसेस है, असर्टिव सेंटेंसेस है। अगर आपको कोई इंपरेटिव सेंटेंस आया, जैसे अगर ऐसा है क्लोज द डोर, अगर ऐसा सेंटेंस आया तो व्हाट यू विल डू, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट इम्प्लाइड समझ के आपको, अगर एक्टिव सेंटेंस इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो व्हाट यू विल डू, आप उसका पैसिव सेंटेंस में क्या करोगे, LET, लेट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। क्लोज द डोर, इसमें क्लोज इज वर्ब, डोर इज ऑब्जेक्ट, यू विल राइट ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, तो पीछे कुछ नहीं लिखोगे, तो आंसर आएगा द डोर। लेट से स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट और बी आपको डालना है इंपरेटिव सेंटेंसेस में, ओके। असर्टिव सेंटेंस में तो पांचों रूल्स अप्लाई करने हैं, इंपरेटिव सेंटेंस अगर आपको आ गया तो इस तरीके से यूज कर। हो गया हमारा चेंज द वॉइस। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम करने वाले हैं वो है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो दिखने में अगर आप सोचोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर आप उसको शॉर्ट में समझोगे तो इट इज वेरी इजी। समराइज्ड वे में समझोगे तो बहुत इजी है, बट अगर लर्न करने जाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे करना है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि दो तरीके के क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए, वेयर एज डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है एक मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है ही वॉज इल एंड ही अटेंडेड द प्रैक्टिकल, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, दो क्लॉजेस हैं, एक ही वॉज इल, ही अटेंडेड द प्रैक्टिकल। अब ये दोनों क्लॉजेस देखेंगे तो ही वॉज इल भी एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, कंप्लीट थॉट देता है, और ही अटेंडेड द प्रैक्टिकल ये भी एक कंप्लीट थॉट देता है। तो दो कंप्लीट थॉट्स, दो मेन क्लॉजेस है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही कंप्लीटेड हिज प्रैक्टिकल, अगर एक ही इंडिपेंडेंट थॉट है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज बट एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, वेयर एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर आप देखोगे तो सिंपल सेंटेंस में आपको कंजक्शन नहीं मिलेगा, वेयर एज कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन होता है। कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजक्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप इस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद कर सकते हो, फैन बॉयज, एफ फॉर, ए एंड, एन नीदर नॉर, बी बट, ओ और अदरवाइज, वाई येट एंड एस सो। ओके, तो ये कंजक्शंस आपको मिलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, ये आपको मिलेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। इसे छोड़ के जितने भी कंजक्शंस होते हैं, व्हेन, वेयर, हु, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सून एज, हार्डली व्हेन, ये सब कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन है। ओके, अगर कंजक्शन नहीं है तो आप उसको सिंपल सेंटेंस जानोगे, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को छोड़ के कोई और कंजक्शन है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, राइट। तो आपको इसी तरीके से यही समझ के चेंज करना है। अगर आपको एग्जाम में कंपाउंड सेंटेंस दिया है, उसको अगर आपको सिंपल करना है तो सबसे पहले आप कंजक्शन रिमूव करोगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस करने के लिए आपको आफ्टर, आईएनजी, हैविंग, इन सबसे शुरू करना रहता है सेंटेंस, और कंजक्शन रिमूव करना होता है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है, वेयरएज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है, एक इनकम्प्लीट थॉट बनाना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मुड़ते हैं जो है रिटोरिकल क्वेश्चन।
रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है दे आर पार्किंग अ कार, ऐसा क्वेश्चन है दे आर पार्किंग अ कार, और आपको बोला है कि आप इसका रिटोरिकल फॉर्म करो। रिटोरिकल क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले आर मतलब हेल्पिंग वर्ब को देखना रहता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आर। आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। रिटोरिकल क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर आपको इसका रिटोरिकल बनाना है तो आप आंसर आर से स्टार्ट करोगे। अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव लिखोगे आंसर में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे। जैसे यहाँ पे आर दिया है, आर के साथ नॉट नहीं दिया है, तो आप आंसर में नॉट डालोगे। आंसर होगा आरंट। आरंट दे पार्किंग अ कार क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शी इज बिजी, इजंट शी बिजी, ओके। शी इज नॉट बिजी अगर होता तो इज शी बिजी क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इस तरीके से आपको आंसर रेटोरिकल क्वेश्चन करने हैं। हमारे 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपको ये समझना है कि देयर आर 3 लेवल्स एट विच वी कैन कंपेयर और मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 पीपल और मोर देन 2 पीपल और थिंग्स। तो वो 3 लेवल है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ओरिजिनल लेवल का कंपैरिजन है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव उससे थोड़ा ऊपर और सुपरलेटिव सबसे ऊपर। एक एडजेक्टिव को यूज करके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पे कंपैरिजन होता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पे कंपैरिजन एक एडजेक्टिव को लेके होता है, जैसे मैंने बोला। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब क्वालिटीज, किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की, किसी भी वस्तु की क्वालिटी। अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, लंबा, ये सारी क्वालिटीज हैं। तो ये सब क्वालिटीज को हम इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स बोलते हैं, और इन्हीं को लेके कंपैरिजन होता है। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री लेवल पे कंपैरिजन होगा, फिर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव लेवल पे। अब पॉजिटिव डिग्री लेवल ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंपैरिजन है, तो वहां पे ओरिजिनल एडजेक्टिव यूज किया जाता है। जैसे अगर एडजेक्टिव यूज किया है बिग, तो वो पॉजिटिव डिग्री के लिए होगा, कंपैरेटिव के लिए होगा बिगर, और सुपरलेटिव के लिए उससे सबसे ज्यादा बड़ा बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो आपको पहले दिया हुआ सेंटेंस पहचानना है कि वो पॉजिटिव डिग्री में है कि कंपैरेटिव डिग्री में है कि सुपरलेटिव डिग्री में। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक ट्रांसफॉर्मेशन। आप तभी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव एंड वाइस वर्सा। तो पहले आपको पहचानना है। पहचानोगे कैसे आप? आपको पहचानना है एडजेक्टिव को देख के। अगर एडजेक्टिव में ER है तो वो कंपैरेटिव होगा, अगर एडजेक्टिव में EST है तो वो सुपरलेटिव होगा, अगर दोनों नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री होगा, ओके। अब आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, देखिए। दिल्ली इज कोल्डर देन मुंबई, रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन सनफ्लावर, रोज इज ब्यूटिफुल देन एनी अदर फ्लावर इन द गार्डन। अब ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, इसमें से सबसे पहला सेंटेंस है दिल्ली इज कोल्डर देन मुंबई, दिल्ली इज कोल्डर देन मुंबई। इसमें 2 सिटीज यूज किए गए हैं, कंपैरिजन किया है, कोल्डर ER है तो कंपैरेटिव डिग्री है, बट कंपैरिजन हुआ है 2 सिटीज के बीच में। सेकेंड सेंटेंस, रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन सनफ्लावर, इसमें भी 2 फ्लावर्स के बीच में कंपैरिजन हुआ है, और मोर ब्यूटिफुल है इसलिए वो कंपैरेटिव डिग्री है। लास्ट सेंटेंस में रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर फ्लावर इन द गार्डन। मोर ब्यूटिफुल है मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट होता तो सुपरलेटिव होता, तो मोर ब्यूटीफुल है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरिजन हुआ है 2 से ज्यादा फ्लावर्स के बीच में। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट, सेकंड में 2 चीजें या 2 सिटीज ही इन्वॉल्व है, वेयर लास्ट सेंटेंस में 2 से ज्यादा लोग या 2 से ज्यादा फ्लावर्स इन्वॉल्व है। तो अगर आपको कोई कंपैरेटिव डिग्री आता है, ध्यान से सुनिएगा, आई एम ऑन माई फर्स्ट रूल ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन विच सेज दैट if comparative degree is given to you and comparison is being done between 2 people or 2 things, then what you have to do, you have to change that comparative degree into positive degree, ओके। सुपरलेटिव में चेंज नहीं करोगे, क्योंकि सुपरलेटिव के लिए, सुपरलेटिव में कंपैरिजन के लिए आपको 2 से ज्यादा लोग ही चाहिए, 2 लोगों में सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, ओके। तो फर्स्ट रूल ये है, जब कंपैरेटिव डिग्री देखोगे और 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा और आप उस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करोगे, तो व्हाट यू विल डू, you will change that comparative degree into positive degree. Superlative will not apply in that case. तो आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते वक्त आप नॉट अप्लाई करोगे, NOT नॉट, ताकि क्वेश्चन और मीनिंग, आंसर का मीनिंग चेंज ना हो, ओके।
नॉट अप्लाई करोगे आप, और पॉजिटिव डिग्री में कब भी चेंज करते ना, कोई भी डिग्री में से व्हेन वी आर चेंजिंग इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो हम क्रॉस करते हैं, जो आगे लिखा है उसको पीछे लिखते हैं, जो पीछे लिखा है उसको आगे लिखते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लिखा है दिल्ली इज कोल्डर देन मुंबई। इसमें दो सिटीज इन्वॉल्व हैं, दिल्ली और मुंबई। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, मुंबई आगे लिखेंगे और दिल्ली पीछे लिखेंगे, ठीक है। मुंबई इज और नॉट डालेंगे, मुंबई इज नॉट, कोल्डर का पॉजिटिव क्या होगा, एज कोल्ड एज। मुंबई इज नॉट एज कोल्ड एज दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन सनफ्लावर। इसका आंसर क्या होगा, सनफ्लावर इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज रोज। मोर ब्यूटिफुल का हो जाएगा एज ब्यूटिफुल एज, ओके। रोज पीछे और सनफ्लावर आगे। इस तरीके से आपको एक कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। अगर आपको ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में सीखने हैं तो इनका हर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये रिवीजन चालू है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सेकेंड और थर्ड रूल हम साइमल्टेनियसली सीखेंगे। अब आपके सामने दो सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, ये दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है हम वो समझेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है कि रीमा इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, और दूसरा सेंटेंस है रीमा इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। तो पहला सेंटेंस में लिखा है कि रीमा इज द स्मार्टेस्ट गर्ल। अगर क्लास में 50 लोग हैं तो उन 50 लोगों में से सिर्फ रीमा ही स्मार्ट है, तो जो एडजेक्टिव है स्मार्टेस्ट वो किसको बिलोंग करता है, रीमा को। तो पहला सेंटेंस ऐसा बोलता है सुपरलेटिव का कि रीमा ही स्मार्ट है, रीमा के अलावा और कोई स्मार्ट नहीं है। वेयर एज जो सेकेंड सेंटेंस है सुपरलेटिव का, वो भी सुपरलेटिव, उसमें भी EST है, स्मार्टेस्ट। बट सेकेंड सेंटेंस सुपरलेटिव का ऐसा बोलता है कि रीमा के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो स्मार्ट हैं। मतलब वो एडजेक्टिव सिर्फ रीमा को बिलोंग नहीं करता है, बाकी लोगों को भी बिलोंग करता है। जैसे अगर 50 लोग हैं क्लास में तो रीमा के साथ कुछ और 4-5 लोग हैं जो स्मार्ट है, 5-6 लोग पूरे क्लास में स्मार्ट है, उनमें से एक रीमा है। ये दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है। तो दो तरीके के सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, एक में द आता है और दूसरे में वन ऑफ द आता है। तो अगर आपको सुपरलेटिव में द आता है, मतलब सिर्फ एक ही इंसान स्मार्ट है और कोई स्मार्ट नहीं है, तो आप पॉजिटिव में नो अदर्स यूज करोगे, पॉजिटिव नो अदर से यूज करोगे, और कंपैरेटिव देन एनी अदर, ये आपको याद रखना है। अगर सुपरलेटिव में आपको द आता है तो कंपैरेटिव होगा देन एनी अदर, और पॉजिटिव होगा नो अदर से शुरू। वेयरएज अगर वन ऑफ द वाला सुपरलेटिव आता है, मतलब कुछ लोग और हैं जो स्मार्ट है रीमा को छोड़ के, तो कंपैरेटिव में आपको देन मेनी अदर और पॉजिटिव में वेरी फ्यू यूज करना है, ओके। तो अब ये सेंटेंस देखिए, रीमा इज द स्मार्टेस्ट गर्ल। इसमें सुपरलेटिव में द है, तो आप कंपैरेटिव और पॉजिटिव में क्या करोगे, पॉजिटिव नो अदर से शुरू करेंगे क्योंकि रीमा को छोड़ के और कोई स्मार्ट नहीं है, तो नो अदर से शुरू करेंगे, जो पीछे है वो आगे लिखेंगे। जैसे मैंने बोला था पॉजिटिव डिग्री में जो पीछे है वो आगे लिखते, तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज स्मार्ट एज रीमा। और कंपैरेटिव डिग्री, रीमा इज स्मार्टेस्ट का हो जाएगा स्मार्टर, रीमा इज स्मार्टर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। एक वीडियो में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए, अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे पेंडिंग है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, जो इन्फिनेटिव जेरेंड है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैंने ये 4 बड़े टॉपिक्स आपको करवाए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, चेंज द वॉइस एंड रेटोरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम पेंडिंग 4 क्वेश्चंस करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा ग्रामर रिविजन का। अगर आपको कोई और वीडियो का नीड है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो लेसन्स का और पोएम्स का भी लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।